हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th का दूसरा वीडियो अभी ये बन रहा है आपके सामने। और इस क्लास में मैं आपको 12.1 के सम्स कराने वाला हूँ। और जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें 12.1 यानी हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने बताया है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप पीछे वाले वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि इसकी जो आपको बेसिक नॉलेज है वो मिल जाए। और उसके बाद फिर हम आगे के सम्स को करने में आसानी होगी, आपको समझने में भी इजी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 नंबर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 नंबर तक हमने लास्ट वीडियो में 1 नंबर तक हो गया था, तो 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए, ट्रायंगुलर साइड है वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। एक फ्लाईओवर का ट्रायंगुलर वॉल्स है जिसको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करना है। उसमें जो तीनों साइड्स हैं वो गिवन है 122, 22 और 120 मीटर। ठीक है, तो अब हमें इस पे एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट होगा, रेंट होगा, वो रेंट निकालना है कि 3 मंथ्स के लिए हमें इसमें एडवर्टीजमेंट लिखना है तो क्या रेंट आएगा, ये हमें फाइंड करना है। और इसका जो रेट है रेंट का वो दे रखी है 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 ईयर के लिए 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इसकी रेंट है। चलिए पहले हम ट्रायंगुलर वॉल जो है उसकी एरिया निकाल लें। तो ट्रायंगल का फिगर आपका गिवन है इसमें 122, 22, ये हो गया 122 मीटर, ये 22 मीटर और ये 120 मीटर। ठीक है, इस तरह का ट्रायंगल है। अब जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स होते हैं उसको हम ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। तो किसी भी साइड को हम ए, बी और सी ले सकते हैं। तो आप यहाँ ले लीजिए ए इक्वल टू 122, बी इक्वल टू 22, सी इक्वल टू 120। अब हम एस फाइंड करते हैं, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हो जाएगी 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन बाई 2। अब जब तीनों को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और फिर 2 2 4 2 6 264 अपॉन 2 कैंसिल आउट करेंगे इसको तो 132 आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब सेमी पेरीमीटर के बाद हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके लिए हमें हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करना है इसमें। तो यहाँ लिखिए बाय हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जो s है आपका 132 आ चुका है, 132 माइनस ए 122 इंटू 132 माइनस बी 22 इंटू एस माइनस सी 132 माइनस 120। अब इसे सॉल्व करोगे 132 मल्टीप्लाई, इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 10, इससे माइनस करोगे 110 और इससे माइनस करोगे तो 12, ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इनके जो फैक्टर्स हैं, हमें फैक्टर्स मैंने बताया था आपको कि प्राइम फैक्टर्स नहीं करना है, हमें जस्ट पेयर चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट के लिए हमें पेयर चाहिए, तो हमें नंबर्स का सिर्फ पेयर बनाना है और पेयर से में से एक बाहर निकालना है, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब हम 132 का जब पेयर बनाएंगे तो इसे हम कर सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 12, 132 हो जाएगी। 10 को आप कुछ मत करो, 110 को 10 मल्टीप्लाई 11 कर लो, ए मल्टीप्लाई 12। अब देखिए यहाँ पे 11 का पेयर बन गया, तो यहाँ से हम एक 11 ले लेंगे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे आपका 12 का भी पेयर बन गया, एक 12 ले लो मल्टीप्लाई, 10 का भी पेयर बन गया, एक 10 ले लो यहाँ से। तो ये आ गया आपका 1320 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया इस वॉल का आ चुका है 1320 मीटर स्क्वायर। अब इस एरिया पे हमें एडवर्टीजमेंट का रेंट निकालना है 3 मंथ्स के लिए। तो पहले 1 ईयर के लिए जो कंडीशन दे रखा है
वो निकाल लेते हैं। रेंट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए रेंट का दे रखा है 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 1 ईयर का इसको रेंट लगेगा। तो जितने भी मीटर स्क्वायर आपकी एरिया है उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये रेंट आ गया 1 ईयर का। अब हमें निकालना रेंट फॉर 3 मंथ्स। अब 1 ईयर का रेंट हमें पता है, पूरे 12 महीने का रेंट पता है, हमें फाइंड करना है 3 मंथ का। तो डिवाइड करेंगे 4 से, इसे आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 0, 330 आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16500, ये आपका इतना रुपीज़ का रेंट आ जाएगा 3 मंथ्स का, 16,50,000 रुपीज़। ये आ जाएगा आपका पूरे 3 मंथ्स का रेंट लगेगा उसको एडवर्टीज़मेंट लिखने का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको करा रहा हूँ इसमें जो बाकी सम्स देखिए 3 और 4 नंबर आपके इजी हैं, आप करने की कोशिश करना, और अगर आपसे नहीं हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में आप भेजना, फिर मैं आपको करा दूँगा। इसके बाद जो डिफरेंट है वो मैं करा रहा हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके बाद मैं 5 करा रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25, यानी ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो साइड्स की मेजरमेंट गिवन नहीं है, वो रेशियो में गिवन है, 12, 17 और 25 के रेशियो में है, और इसकी पेरीमीटर गिवन है 540 cm। फाइंड इट्स एरिया, इसके एरिया हमें फाइंड करना है। चलिए, तो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो रेशियो में गिवन है, तो पहले हम इसको लेट कर लेंगे। लेट द sides of triangle be 12x, 17x and 25x। ये साइड्स को हमने x में लेट कर लिया। अब इसकी पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, वो होती है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड का प्लस। तो पेरीमीटर 540 गिवन है और सभी साइड का प्लस करोगे तो 12x प्लस 17x प्लस 25x हो जाएगा। अब 540 इक्वल टू, अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 5 12 2 14 1 2 3 4 5 54x। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी आपकी 540/40 यानी 10। x की वैल्यू 10 मिल गई हमें। अब हमें जो साइड्स की एक्चुअल मेज़रमेंट है वो मालूम हो जाएगा। तो लिखिए, सो फर्स्ट साइड जो 12x है वो हो जाएगी 12 × 10 यानी 120 मीटर, ठीक है, 120 cm में है। सेकेंड साइड जो 17x है वो हो जाएगी 17 × 10 170 cm। एंड थर्ड साइड जो 25x है वो हो जाएगी 25 × 10 250 cm। अब ये तीनों साइड आपका ट्रायंगल का मिल चुका है। अब ट्रायंगल के तीनों साइड जब आ चुका है तो अब हम फिर से अब S निकालेंगे और हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। तो S इक्वल टू हो जाएगी A + B + C / 2। अब A 120, B 170, C 250/2 करोगे। अब जब तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगी, अब 540/2 कैंसिल बाय 2 270। तो S आ गया इसका 270 cm। अब S निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब लिखिए यहाँ पे बाय हेरोन्स फार्मूला
एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस यहाँ पे 270 फाइंड हो चुका है, पुट कर दो इसको, ये 270 माइनस ए। अब ए बी सी हमारा क्या होगा, जो साइड्स आई है वो होगी 120 ए हो गया, फिर एस माइनस बी 270 माइनस बी की वैल्यू होगी 170 सेकेंड साइड, और एस माइनस सी 270 माइनस सी हो गया थर्ड साइड 250। अब इसे सॉल्व करो, 270 मल्टीप्लाई इसे माइनस करेंगे 150 मल्टीप्लाई इसे माइनस करो 100 इसे माइनस करो 20। इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें इसमें सिर्फ पेयर बनाना है सेम नंबर्स का, तो इसको फैक्टराइज करिए आप। 270 फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30 900, सॉरी 30 इंटू 3 इंटू 3 270, ठीक है ना। 3 3 जा 9 3 जा 27 और 0 हो गया। फिर 150 को आप फैक्टराइज करो 30 मल्टीप्लाई 5 में, फिर 100 को फैक्टराइज कर लो 20 मल्टीप्लाई 5 में, और फिर 20 को 20 रहने दो। अब यहाँ से आपको पेयर मिल जाएगा सेम नंबर्स का, 30 के पेयर में से एक 30 आ जाएगी, यहाँ पे 3 के पेयर में से एक 3 ले लो, फिर 5 के पेयर में से एक 5 आ जाएगा, और 20 के पेयर में से एक 20 आ जाएगी। अब जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 3 जा 90 मल्टीप्लाई 100 9000 cm स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो 12.1 में जो डिफरेंट टाइप के सम्स थे वो मैंने आपको करा दिया है। बाकी जो क्वेश्चन हैं, जैसे जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं 3rd नंबर, 4th नंबर और 6th नंबर, ये काफ़ी इजी है, तो ये आप करने की कोशिश करना, और अगर नहीं हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे पास मैसेज भेजना, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में। अब मैं 12.2 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ पहले, और इसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 12.2 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, गिवन है अ पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर, AD 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसकी मेज़रमेंट गिवन है, और आपको फाइंड करना है कि इसकी एरिया कितनी है, यानी ये क्वाड्रिलेटरल कितनी एरिया कवर कर रही, ये फाइंड करना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फिगर से। एंगल C 90 डिग्री है, तो एंगल C 90 है, तो C एंगल आप स्ट्रेट लाइन में ले लो। बाकी क्वाड्रिलेटरल का शेप है, कैसे भी हम ले सकते हैं। ये C ले लो, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसको आप स्ट्रेट बनाओगे, C D A B। ये क्वाड्रिलेटरल है। AB 9 मीटर गिवन है, AB 9 मीटर है, BC 12, ये 12 मीटर गिवन है, CD 5, ये 5 मीटर गिवन है, AD 8, ये 8 मीटर गिवन है। अब इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, क्वाड्रिलेटरल की जो एरिया होती है उसका डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल को के बीच में हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, जिससे कि दो ट्रायंगल में वो चेंज हो जाएगा, फिर ट्रायंगल की एरिया हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम B से D को ज्वाइन कर रहे हैं। ये B से D को जब ज्वाइन कर दिए, तो यहाँ पे BCD एक ट्रायंगल अलग हो गया और ABD एक ट्रायंगल अलग हो गया। अब अलग अलग दोनों के हम एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, तो पूरे की एरिया मिल जाएगी।
तो पहले ABC की एरिया, BCD की एरिया तो इजीली आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये राइट ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स हाफ इंटू बेस आपका 5 गिवन है, हाइट 12 है, कैंसिल करिए 2 से, 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर, ये इसकी एरिया आ गई BCD की। ठीक है, अब हम जब ABD की एरिया निकालने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे हम आपके पास 9 और 8 दो ही मेज़रमेंट गिवन है, BD की मेज़रमेंट गिवन नहीं है। तो पहले हम BD की मेज़रमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये तीनों साइड का मेज़रमेंट हमारे पास हो जाएगा, फिर हम इसको हीरोन्स फॉर्मूला से आगे सॉल्व करेंगे। तो BD की निकालने के लिए, मेज़रमेंट निकालने के लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो पहले लिखिए आप, इन ट्रायंगल BCD BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, तो वहाँ से हमें ये BD मिल जाएगा। तो BC गिवन है 12 का स्क्वायर, CD गिवन है 5 का स्क्वायर, 12 12 जा 144, 5 5 जा 25, ऐड करने के बाद 169 मिल जाएगा। तो BD की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 169, तो ये आ गया 13 मीटर। तो BD आ गया आपको 13 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ABD ट्रायंगल में जा करके हीरोन्स फॉर्मूला से इसकी एरिया फाइंड करेंगे। तो अब लिखे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में A 9 मीटर, B 8 मीटर एंड C 13 मीटर। तो S फाइंड करिए, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ये आ जाएगा 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2, ये ऐड करोगे तो हो जाएगा ये 30 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा ये। तो 15 आ गया आपका S। अब निकालिए बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब S 15 है, इंटू 15 माइनस A 9, 15 माइनस B 8, 15 माइनस C 13, ये 15 हो गया, मल्टीप्लाई 15 माइनस 9 6, माइनस 8 करोगे 7 और माइनस 13 करेंगे 2। अब यहाँ से भी पेयर बनाना है आपको, 15 का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, 6 को कर दो आप 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अब पेयर किस किस का बन रहा है, ये डबल 3 का पेयर बन रहा है, तो ये 1 टाइम 3 आ जाएगा। इसके बाद डबल 2 का पेयर बन रहा है, तो 1 2 आ जाएगा यहाँ पे। और 5 और 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो इसे आप रूट के अंदर ही छोड़ दो, 5 मल्टीप्लाई 7, 3 2 जा 6, रूट हो गया 35 मीटर स्क्वायर, ये इसकी एरिया आ गई। अब हमें पूरे की एरिया निकालना था, पूरे की एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ लिखिए, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू, अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। BCD की एरिया हमने पहले फाइंड किया था 30 मीटर स्क्वायर, और इसकी एरिया आ गई है 635। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा, इस ये दोनों अभी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे रूट 35 है। तो अगर आप चाहो तो रूट 35 को डेसिमल में फाइंड करके फिर 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख करके मीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही तरीके आपके लिए ठीक है, आप रूट में भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके 6 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आएगा उसको 30 से प्लस करके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सवाल पूरा हो जाएगा।
तो अब नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरी उसमें 12.2 के जो आगे के सम्स हैं वो मैं कराऊंगा, जो डिफरेंट सम्स होंगे वो मैं कराऊंगा। बाकी जो सेम सम्स हैं वो आप लोग करने की कोशिश करना, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इस तरह से अगर आपको जो क्लास में कराई जाती है वीडियोज़ जो अब मैं बना रहा हूँ, जो मैं सवाल करा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।